को देश को बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। कॉकरोच पार्टी या फलाना या ढिमका नहीं है, ये देश का के भविष्य का विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 तारीख को जनता का बर्दाश्त और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर रहेगा। मेरा एक रिश्ता है क्षेत्र की जनता के साथ। इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में नरोत्तम मिश्रा जी ने जो योगदान दिया है, वहाँ 100 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट दतिया को हम लोग ने दिलवाया। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में लहराएगा। दतिया का उपचुनाव इस समय पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। और आज दतिया कौन पहुंचा पता है? आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया पहुंचे। सबसे पहले मां पीताम्बरा मां के दर्शन किए और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरा। एक बड़ी आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूं। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं दतिया में? जो माहौल मैंने पिछले ये संपूर्ण देश दिवस पे देखा है, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में लहराएगा। जन जन का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राज्य सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 तारीख को जनता का बर्दाश्त और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर रहेगा। मैं देख रहा हूं सर कि लगातार जिस तरीके से जो जोश है, वो एनर्जी है। जब आप आए यहाँ पर तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, वो जोश आप में देखा, वही कार्यकर्ताओं में भर दिया। देखिए, मेरी जो प्रवृत्ति है वो है वही है कि जब मैं लगता हूँ तो मैं 100% नहीं लगता, मैं 300% ही लगता हूँ। और मेरा एक रिश्ता है क्षेत्र की जनता के साथ। इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में मेरे पूर्वजों ने और मेरी आजी अम्मा ने, मेरे पूज्य पिताजी ने अपना योगदान दिया है। पिछले 25 वर्षों में मैंने भी विकास और प्रगति इस क्षेत्र में लाने की कोशिश की है और मेरा एक रिश्ता है इस क्षेत्र के साथ। और इसलिए मेरी जो भावना है वो मैंने जनता के समक्ष अर्पित की और मैं इसका कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, इस ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा चिंता आपको रहती है। अगर इस उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी इस वाले चुनाव में? देखिए, पूरे विकास और प्रगति दतिया जिले में और दतिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है। पूर्व में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, नरोत्तम मिश्रा जी ने जो योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता ने जो योगदान दिया है, आज जो मान और सम्मान और वैभव दतिया का बना है, उसमें दतिया की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। स्वयं मेरी रुचि भी दतिया के विकास और प्रगति में सदैव रही है। 2006 से जब ताज एक्सप्रेस का स्टॉपेज मैंने यहाँ दिलवाया, फिर झेलम एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिलवाया, फिर केंद्र विद्यालय यहाँ दिलवाया, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधार पर 200 करोड़ रुपए की योजना, करीब 140 गांव में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए योजना मैंने दिलवाई। ट्रांसफार्मर्स दिलवाए, तार दिलवाए, सबस्टेशन दिलवाए। और उसी के साथ वर्तमान में जो प्रभार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला नागर विमानन का, वहाँ 100 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट दतिया को हम लोग ने दिलवाया। तो मेरा एक सदैव संकल्प और एक रिश्ता दतिया के साथ रहा है और वही संकल्प और वही रिश्ता भविष्य में भी रहे, इसी का कामना मैं करता हूँ। दतिया उपचुनाव में जीतू पटवारी भरे मन से प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं उनके नेता राहुल गांधी सदन को रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को करना है जो उनको करना है। उनको देश को बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। वे करें जो उनको करना है, हम करें जो भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला और कर्म है, और वो है विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अंत्योदय का संकल्प
और एकात्म मानववाद का संकल्प। सर, मध्य प्रदेश में यूसीसी को किस तरह देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि एक देश, एक न्याय और एक पद्धति सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे जो भी हो। और ये बहुत समय से लंबित थी और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी ने इसे पारित किया। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी लगातार के समर्थन में जो हजारों युवा हैं, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देश का भविष्य हमारे नौजवानों के ऊपर निर्भर है। देश का नौजवान मेहनत मशक्क़त केवल स्वयं के लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए केवल नहीं, लेकिन देश के लिए करता है। जो नीट की पेपर लीकेज हुई, उसके पीछे जो शक्तियां बैठी थीं, उनके विरुद्ध त्वरित बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कम समय की अवधि में, केवल 20 दिन थे हमारे पास, दोबारा पेपर फॉर्म किया, दोबारा उस पेपर को ट्रांसपोर्ट किया डाक विभाग के द्वारा, दूसरे साधनों के द्वारा, हर जगह तक दोबारा एग्ज़ाम स्थायी रूप से किए गए और उसके नतीजे भी आए। तो जो कमी थी उसको सुधारने के लिए पूरी मेहनत की है और आगे भी जो सुझाव आएंगे उन पर ज़रूर हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि देश का भविष्य हमारा नौजवान ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये विषय कॉकरोच पार्टी या फलाना या ढिमका का नहीं है, ये देश का के भविष्य का विषय है और हम सब एक साथ हैं उस विषय में और एक साथ हम लोग मिलकर समाधान निकालेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में जो कार्यकर्ताओं का जोश है, जो लोगों का जोश है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।